स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 में हिंदी में काव्य से मैथिली शरण द्वारा रचित पंचवटी नामक रचना, जो मात्रिक छंद में लिखी गई है, जिसकी भाषा है खड़ी बोली। बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है। तो इसको शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पंचवटी से। पंचवटी बहुत ही सुंदर रचना है। जैसे कि मैंने बताया, ये खड़ी बोली में लिखी गई रचना है और मात्रिक, इसका जो छंद है वो मात्रिक छंद है। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। अब इस पंक्ति में पंचवटी की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सुषमा है, उसका बड़ा सजीव वर्णन कवि ने किया है। वो कवि क्या कहते हैं? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की चंचल किरणें, कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, यानी पंचवटी के सौंदर्य का, अब जो रात्रि का समय है तो रात्रि की जो सुषमा है, जो सौंदर्य है, तो रात्रिकालीन सुषमा यानी सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे क्या कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल थल में खेल रही हैं, अर्थात जल में और थल में चंद्रमा की, सुंदर चंद्र की चंचल किरणें बिखरी हुई हैं। अर्थात सब जगह पंचवटी में कैसा माहौल है? सब जगह चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, अर्थात चांदनी छिटकी हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी माने बिल्कुल साफ स्वच्छ। स्वच्छ चांदनी का अर्थ ये होता है, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जब चंद्रमा पूर्ण खिला होता है तो बड़ा सुंदर लगता है, तो उस चांदनी को स्वच्छ चांदनी बोलते हैं। या जब चंद्रमा की जब रोशनी तेज होती है तो सब जगह बिल्कुल साफ चमकदार महसूस होता है, तो उसी को स्वच्छ चांदनी कहा गया। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी, अवनी माने धरती, और अंबर तल में आकाश तल। धरती के तल में आकाश के तल में, दोनों जगह स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। पुलक माने प्रसन्नता, प्रकट करती है धरती। अब धरती इस सुंदर दृश्य की जो प्रसन्नता है, यानी जो ये चंद्रमा की किरणें खिली हुई हैं धरती और आकाश में, जल थल में खेल रही हैं चंद्रमा की किरणें, यानी सब ओर चांदनी छिटकी हुई है, तो इस सौंदर्य का जो पुलक है माने प्रसन्नता है, उसको प्रकट कर रही है धरती। कैसे प्रकट कर रही है? हरित तृणों के नोकों से। हरित माने हरे, और तृण माने होता है जो छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, उनको तृण बोलते हैं। घास के तिनके, हरी हरी घास की जो हुलती हुई जो नौके हैं, तृणों की नौके, तृण माने तिनका, तो हरित तृण माने घास की जो तिनके हैं, उनकी नौकों के माध्यम से, अब नौके हिल रही, घास की नौके, तो उनके माध्यम से धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और समझ में आ गया? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, कि जो धरती है वो अपनी पुलक को, अपनी प्रसन्नता को हरी हरी घास की हिलती हुई नौकों से प्रकट कर रही है। यानी पृथ्वी अपना हर्ष और उल्लास हरी हरी घास की हिलती हुई नौकों से कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी, और मानो ऐसा लग रहा है जैसे झीम रहे, अर्थात झूम रहे। तरु माने वृक्ष भी, पवन मंद पवन के झोंकों से, कि मानो ऐसे लग रहा है जैसे वृक्ष भी झूम रहे हों इस प्रसन्नता में, वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हो। कैसे? मंद पवन के झोंकों से, कि जो हल्की हल्की वायु बह रही है, उसके जो झोंके आ रहे हैं, उससे जो हिलोर उठ रही है, उसी के माध्यम से मानो पेड़ भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हों। तो इस तरीके से इसमें पंचवटी की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। अब अगला पद देखते हैं। अगला पद है, पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना,
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीख निर्भीर मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। समझे जरा, अब इसमें पंचवटी की कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का वर्णन कवि ने किया है। कवि क्या कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, कि इसी पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर अर्थात घास के तिनकों से बनी हुई कुटी को बना के, कि सुंदर पर्ण कुटीर बना माने बना के, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, कि उसी कुटिया के सम्मुख माने सामने स्वच्छ शिला पर, एक स्वच्छ साफ सुथरी शिला पर, धीर भीर निर्भीक मना, कि लक्ष्मण जी जो बड़े धीरवान और वीर और बड़े निर्भीक मन वाले प्रतीत हो रहे हैं। यानी सुंदर पर्णकुटी बनी हुई है, उसी पर्णकुटी के सामने एक स्वच्छ शिला पर लक्ष्मण जी जो हैं वो पहरा दे रहे हैं, और लक्ष्मण जी देखने में बड़े धैर्यशाली, वीर और निर्भीक मन वाले प्रतीत हो रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। और कवि कहते हैं कि ऐसी वेशभूषा वाला ये धनुर्धर कौन है जो इस समय जाग रहा है, जबकि भुवन भर, भुवन का मतलब पूरा संसार, पूरी धरती सो रही है और उस समय ये जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और मानो ऐसे प्रतीत होता है जैसे भोगी कुसुमायुध, कुसुमायुध का मतलब होता है कामदेव, जैसे भोगी कामदेव स्वयं योगी सा, योगी की तरह, तपस्वी की तरह बना दृष्टिगत होता है, कि ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो धनुर्धारी तपस्वियों जैसा वेश बनाए हुए लक्ष्मण जी ऐसे सुंदर लग रहे हैं, मानो ऐसे लग रहा है जैसे भोगी कामदेव स्वयं योगी की भांति दृष्टिगत हो रहा हो, दिख रहा हो, दिखाई दे रहा हो। यानी लक्ष्मण जी इतने सुंदर उस तपस्वी वेश में लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे, क्योंकि सौंदर्य जो प्रतीक होता है वो कामदेव जो होते हैं सौंदर्य के प्रतीक होते हैं, तो तपस्वी लक्ष्मण जो तपस्वी जैसा भेष बनाए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे, इतने सुंदर लग रहे, मानो जो कामदेव हैं, जो भोगी कामदेव हैं, जो सांसारिक सुखों को, वैभव को भोगने वाले जो कामदेव हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे मानो वो योगियों की तरह दिख रहे हों, दृष्टिगत हो रहे। माने कामदेव ऐसे लग रहा है जैसे सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव ही, यानी कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठा हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगले पद में कवि क्या कहते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। अब इसमें जो पंचवटी के सौंदर्य जो है पंचवटी का, और उसी सौंदर्य में कुटिया के आगे, कुटिया बनी हुई है पर्ण कुटीर, उसी के आगे जो लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं उनके विषय में अब ये प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, कि जो लक्ष्मण जी बड़े व्रती हैं। अब व्रती कहने का अर्थ है कि चूंकि तपस्वी हैं, कठिन व्रत धारण किया है, तो इसलिए इनको व्रती कहा गया है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, कि ऐसी कौन सा व्रत कर रहे हैं, ऐसी कौन सी तपस्या कर रहे हैं कि इन्होंने निद्रा का ही पूरी तरह त्याग कर दिया है। और राजभोग के योग्य, और ये ऐसे हैं जो राजभोग के योग्य हैं, अर्थात राजकुमार हैं और राजभवन के सुख पाने योग्य हैं, और पता नहीं इस विपिन में, इस वन में बैठा आज विराग लिए, और जो राजभवन के सुख भोगने योग्य है, पता नहीं ये वैराग्य धारण कर वन में क्यों बैठा हुआ है। लक्ष्मण के लिए कहा गया है, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। और लेखक यहाँ कहते हैं कवि कि बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी माने रक्षक, पहरेदार, कि जिस पर्ण कुटीर का ये पहरेदार बना हुआ बैठा है, क्या उस कुटिया में क्या धन है, क्या उस कुटिया में कोई धन रखा हुआ है क्या, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, कि जिस धन की रक्षा में रत माने लगा हुआ, लीन, इसका तन मन और जीवन, यानी क्या इस कुटिया में कोई धन है जिसकी रक्षा के लिए इन्होंने अपना तन मन और जीवन लगा दिया। अगला पद फिर से देख लें जरा,
किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए। कि लक्ष्मण जी के लिए कहती हैं कवि कि कौन सा ऐसा व्रत इस धनुर्धर ने धारण किया हुआ है कि निद्रा का ही त्याग कर दिया। और राज की इस व्रति ने, इस तपस्वी पुरुष ने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया हुआ है कि निद्रा का ही त्याग कर दिया। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। कि ऐसा कौन सा इन्होंने व्रत धारण किया है कि जो राजभोग के योग्य, अर्थात राज सुख को भोगने वाले हैं, राज भवन के सुख को पाने के योग्य हैं, भोगने के योग्य हैं, राजभोग के योग्य विपिन में, विपिन माने वन में बैठा आज विराग लिए। कि वो आज बैठा हुआ वैराग्य धारण किए हैं। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। और कहते हैं कवि कि जिस कुटिया का ये पहरा लगाए हुए बैठे हैं, प्रहरी बने हुए बैठे हैं, क्या उसमें कोई धन है क्या। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कि जिस धन की रक्षा के लिए ये तन मन और जीवन से लगे हुए हैं, रथ हैं। अगला देखें, अगला पद। अब जो अगला पद है, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। और विजन देश है निशा से निशाचरी माया ठहरी। अब इसमें चूंकि पंचवटी का जो पंचवटी में जो पर्ण कुटीर बनाए हुए राम सीता और लक्ष्मण जो रह रहे हैं, अब लक्ष्मण वीर वेश में कुटी का पहरा दे रहे हैं। तो अब पहरा तो दे रहे हैं, तो साथ ही साथ अब चूंकि यहाँ हल्का सीता का भी वर्णन किया हुआ है, पहरा दे रहे हैं, तो उसी संबंध में यहाँ बताया है कि स्वयं जो सीता जी हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप है और वो इसी कुटी में निवास कर रही हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, मर्त्यलोक अर्थात मृत्युलोक यानी ये धरती। कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, मालिन्य का मतलब होता है दोष या पाप। कि संसार के पापों को मेटने के लिए, मिटाने के लिए स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कि इस मृत्यु का कष्ट, इस मृत्यु लोक के जो सांसारिक कष्ट हैं, क्लेश हैं, जो पाप हैं, इन सबको समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए स्वामी संग जो आई है, जो अपने स्वामी संग अर्थात यानी इस मृत्यु लोक के जो सांसारिक दुख हैं, क्लेश हैं, उनको समाप्त करने के लिए स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कि तीनों लोकों की लक्ष्मी ने ये कुटिया जो अपनाई है आज, यानी इस पर्ण कुटी में निवास करके रखा है। वीर वंश की लाज यही है, ये तो वीरों के वंश की लाज है। और फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। और कवि कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये जो सीता है वो वीर वंश की लाज है, तो फिर ऐसी वीर वंश की लाज की मर्यादा की रक्षा करने के लिए फिर भला लक्ष्मण प्रहरी क्यों ना हो, क्यों लक्ष्मण उसकी रक्षा ना करे। और विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है, अब लक्ष्मण इसलिए प्रहरी हैं कि विजन देश है, अर्थात विजन माने निर्जन, निर्जन तो देश है जहाँ ये रह रहे, वहाँ कोई और रहता नहीं है। निशा शेष है, रात्रि भी शेष बाकी है। निशाचरी माया ठहरी, और जंगल में बड़े बड़े राक्षस निशाचर घूमते रहते हैं और जो बड़े अपना माया जाल फैलाते हैं। तो निशाचरी माने, निशाचरी का मतलब होता है राक्षसी, तो राक्षसी माया जाल फैला हुआ है सब जगह, तो निश्चित ही लक्ष्मण का रक्षा करना वहाँ उचित है। तो मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा से है, निशाचरी माया ठहरी। कि कवि कहते हैं कि तीन लोकों की जो महारानी है लक्ष्मी जी, उन्होंने आज यहाँ जो कुटिया बनाई है वो इसलिए बनाई है कि वो अपने स्वामी के साथ, राम के साथ मिलके मृत्यु लोक के सांसारिक दुखों क्लेशों को समाप्त करने के लिए वो यहाँ आई हैं। और वो वीर वंश की लाज है, तो फिर क्यों ना वीर वंश की इस लाज का जो प्रहरी हो, जो रक्षक हो, लक्ष्मण जैसा ही वीर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए है, ऐसे प्रहरी लक्ष्मण इसलिए बने हुए हैं क्योंकि विजन देश है, अर्थात निर्जन प्रदेश है एक तो ये, और दूसरा निशा शेष है, रात्रि भी अभी बची हुई है। निशाचरी माया ठहरी, और राक्षसों के पास निशाचरी माया है, राक्षसी माया है, तो जिससे रक्षा के लिए, और ये वीर वंश की मर्यादा है सीता जी,
तो उनकी रक्षा के लिए, उस वीर वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी का प्रहरी होना स्वाभाविक है। इस निशाचरी माया से रक्षा करनी। आगे देखें अगला पद। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। वंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब इसमें जो पंचवटी का जो सौंदर्य है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। तो उसी चांदनी का वर्णन कवि करते हुए क्या कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कि कितनी ही स्वच्छ, यानी कितनी स्वच्छ चांदनी पंचवटी में चारों ओर फैली हुई है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या ही निस्तब्ध निशा, और रात्रि कितनी निस्तब्ध है। निशा माने रात्रि, निस्तब्ध माने बिना शब्दों की, शांत। और रात्रि बड़ी शांत है, यानी सन्नाटेदार है, कोई शब्द नहीं हो रहा, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। स्वच्छंद सुमंद, सुमंद यानी मंद मंद, स्वच्छंद माने स्वतंत्र। गंध वह का मतलब होता है हवा या वायु। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। यानी अब वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से बह रही है सभी दिशा में, है ना। और निरानंद है कौन दिशा, और ऐसी कोई दिशा नहीं है, यानी सब जगह आनंद ही आनंद है। निरानंद बिना आनंद के है कौन दिशा। और भला ऐसी अवस्था में, इतनी चांदनी में, जब वायु स्वच्छंद रूप से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है, तो फिर ऐसी कोई दिशा नहीं बची है जो निरानंद हो, जहां आनंद ना हो। यानी कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है, आनंद से शून्य नहीं, यानी सब जगह आनंद भरा हुआ है, आनंद से लीन है। यानी कोई भी दिशा आनंद रहित नहीं है, आनंद शून्य नहीं है, यानी सब जगह आनंद भरा हुआ है। वायु स्वच्छंद गति से चल रही है स्वतंत्र चाल से, तो सब जगह आनंद भरा हुआ है, कोई भी दिशा बिना आनंद के नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। अब कभी कहते हैं कि बंद नहीं, कि ऐसे समय में भी जब इतना सन्नाटा छाया हुआ है, सभी दिशाएं आनंद मग्न हैं, तो ऐसे समय में भी जब चारों ओर सन्नाटा है, हल्की हल्की हवा बह रही है, चांदनी छिटकी हुई है, और सभी दिशाएं आनंद ही आनंद में व्याप्त हैं, यानी सब जगह आनंद ही आनंद है, मात्र और कुछ नहीं। तो ऐसी अवस्था में जब सब जगह आनंद ही आनंद है, तो बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कि तो भी बंद नहीं है, यानी अब भी चलते हैं क्या, नियति नटी के कार्यकलाप। यहाँ नियति को अर्थात प्रकृति को नटी माने नर्तरी के रूप में कहा है, कि ऐसे सन्नाटे में भी जो नियति नटी है वो अपने कार्यकलापों में बड़ी शांतिपूर्वक लगी हुई है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, बंद नहीं है वो कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन ये सारे कार्य प्रकृति के बड़े एकांत भाव से, बड़े एकांत में और बड़े चुपचाप, अकेले अकेले शांत भाव से चुपचाप बड़े शांति से चल रहे हैं सारे कार्यकलाप। यानी स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, दिशाएं निस्तब्ध हैं, हवा भी बहुत अच्छे से चल रही है अपने स्वतंत्र रूप से, धीमे धीमे सुमंद, और कोई भी दिशा निरानंद नहीं है, यानी कोई भी दिशा ऐसी नहीं जो आनंद शून्य हो और आनंद ना हो। ये सब जगह आनंद ही आनंद भरा है, हर प्रकार से भरा है। और फिर भी ऐसे सन्नाटे में भी अब भी प्रकृति के कार्यकलाप बंद नहीं है, प्रकृति बड़े एकांत भाव से अकेले अकेले चुपचाप शांति से अपने कार्यों को कर रही है। आगे देखें अगला पद। अब जो अगला पद है उसमें देखें, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। अब इसमें अब चूंकि प्राकृतिक सौंदर्य है, तो यहाँ कवि अब लक्ष्मण जी के माध्यम से, उनके सोचने के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, यानी वो अनुमान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं है बिखेर देती वसुंधरा। लक्ष्मण जी ऐसा सोच रहे हैं। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, क्या सोच रहे हैं? है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा माने धरती, कि धरती बिखेर देती है मोती सबके सोने पर, कि जब सब लोग सो जाते हैं रात्रि में,
तो ओस रूपी जो मोती है धरती उनको बिखेर देती है चारों ओर, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जैसे ही हमेशा सवेरा होता है तो रवि माने सूर्य उन मोतियों को क्या करता है, बटोर लेता है, यानी सोख लेता है। सूर्य की रोशनी में, ताप में वो सारे मोती भाप बन के उड़ जाते हैं, अर्थात सूख जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और वही मोती विरामदायिनी अपनी संध्या को, यानी जब सांझ के समय विश्राम का समय होता है तो वही मोती जो सूर्य ने सोख लिए हैं, अपनी गोदी में बटोर लिए, उन मोतियों को क्या करता है, यानी जिन मोतियों को सूर्य ने बटोर लिया है उन्हीं मोतियों को वो एकत्र करके क्या करता है, जो विरामदायिनी संध्या है उसकी, विरामदायिनी अपनी संध्या को, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। यानी वही मोती अपनी विरामदायिनी संध्या को दे देता है। किस कारण से देता है, आराम देने वाली संध्या को, यानी आराम, संध्या चूंकि आराम देती है तो संध्या को आराम देने के लिए वो मोती अर्पित कर देता है। और संध्या क्या करती है उन मोतियों का, शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य माने आकाश, श्याम, श्याम अब काला आकाश जो होता है, तनु माने शरीर। अब आकाश अपने काले शरीर में उन्हीं मोतियों को तारे के रूप में झलकाता है, अर्थात चमकने के लिए बिखेर देता है हमारे नेत्रों के सामने। समझ में आ गई बात? है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कि जो मोती धरती बिखेर देती है जब सब लोग सो जाते हैं रात में, तो वही सूर्य सुबह उठने पर जैसे ही सवेरा होता है तो सूर्य क्या करता है, उन्हीं मोतियों को बटोर लेता है, अर्थात सोख लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, यानी विश्राम के बदले फिर शाम को संध्या को वो मोती दे देता है, अर्पित कर देता है। और शून्य माने आकाश, और श्याम माने काले। अब चूंकि शाम होने पर जब सूर्य अस्त होता है तो आकाश जो होता है वो काला हो जाता है, तो शून्य श्याम, वही शून्य यानी जो आकाश है, जो काला आकाश है, यानी रात्रि होने पर आकाश का रंग काला हो जाता है। तो शून्य श्याम तनु, तनु माने शरीर, तो जिसका काला शरीर है उसमें वो तारे रूपी, यानी उन्हीं मोतियों को तारों के रूप में झलकाता है, नया रूप ही झलकाता है उनका, दिखलाता है हमें, यानी एक नया ही सौंदर्य झलक उठता है फिर। तो संध्या अपने श्याम शरीर को इन मोतियों से सजा लेती है, इन्हीं ओस रूपी मोती को तारे रूपों में, तारा गणों के रूप में फिर से हमारे नेत्रों के सामने चमकाने लगती है अपने शरीर में सजाकर। अगला पद है, बहुत अच्छा है, समझे जरा। तरल सरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। समझिए जरा, यहाँ पर अब कवि लक्ष्मण जी के माध्यम से प्रकृति का फिर चित्रण करते हैं। समझें वो कैसे करते हैं, क्या कहते हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से, तुहिन का मतलब है ओस, कि जिन, तरल माने बहने वाले, सरल माने सरल, कि प्रकृति अपने जो ओस के कण हैं, सरल तरल जो तुहिन कण हैं, ओस के जो कण हैं, उनसे हस्ती हर्षित होती है। यानी जो प्रकृति है वो ओस की जो बूंदें होती हैं उनके माध्यम से अपनी प्रसन्नता और अपने हर्ष को प्रकट करती है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और जो अति आत्मीया प्रकृति है, यानी उन्हीं तरल सरल ओस कणों से अपनी आत्मीयता के कारण जो प्रकृति है वो हमारी, जब हम वेदना की स्थिति में होते, दुख में होते, तो हमारी सहमाग्नि बन के हमारे साथ उन्हीं ओस रूपी कणों के रूप में रोती है। यानी जो प्रकृति है वो अपने हर्ष को यानी अपने उल्लास को और हर्ष को, प्रसन्नता को ओस के रूपों में प्रकृति व्यक्त करती है। जब चूंकि प्रकृति जो है वो हमारी आत्मीय है, अर्थात हमें अपना मानती है, तो इसी कारण प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। जब हमारे साथ वो प्रकृति दुख प्रकट करती है तो फिर वही ओस रूपी कण बरसाती है, यानी दुख प्रकट करती है ओस रूपी कण बरसाकर। और अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। और प्रकृति का ऐसा कुछ रूप है कि अगर जाने अनजाने में कोई भूल भी हो जाती है तो हमारी भूलों अपराधों के लिए वह अदय दंड यानी बिना दया का दंड भी देती है, निर्दयी रूप से। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। और दंड देने के अलावा जब वो पोषण करती है
तो अगर वृद्ध जन भी है तो उनका भी उसी प्रकार पोषण करती, जैसे कोई माता छोटे बच्चों का, अबोध बच्चों का पालन पोषण करती, वैसी प्रकृति बूढ़ों का भी पोषण करती। सदैव भाव से सेती है, सदैव यानी दयापूर्वक सेती है, उनकी सेवा करती है, रक्षा करती है। यानी प्रकृति के दोनों रूप बताए, एक ये बताया कि हमारी भूलों पर उसका जो दंड विधान है, न्याय विधान है, वो भी है कि अगर हम भूल करेंगे तो निर्दय भाव से दंड भी देगी, और जब वो पालन में आती है, पालन करने में सेती है अर्थात पालन करती है, तो बड़े सदैव भाव से बूढ़ों को भी बच्चों सा पालन करती है। ये प्रकृति की आत्मीयता है, यानी अपने सुख को, अपनी प्रसन्नता को वो ओस के तुहिन कणों के रूप में व्यक्त करती है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे साथ अपने दुख को ओस के कणों के रूप में भी व्यक्त करती है, और अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, यानी दंड भी देती है। उसका ये न्याय विधान है कि वो अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो उस पर वो दंड भी देती है निर्दयी भाव से। और वहीं दूसरी ओर ये भी करती है कि बूढ़ों को भी बच्चों जैसा सदैव भाव से अर्थात बड़ी दयापूर्वक उनका पालन पोषण भी करती है। आगे देखें अगला। अब अगला जो पद है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल कल की बात, वन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। अब इस पद में लक्ष्मण जी वर्णन करते हैं कि अब जो 13 वर्ष का समय है वो व्यतीत हो गया, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, और अब चूंकि ये पहरा दे रहे हैं कुटिया के बाहर, तो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं लक्ष्मण जी, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें वनवास लिए हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, बीत चुके, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, कल ही वनवास के लिए निकले हों। वन को आते देख हमें जब, आर्त माने दुखी, अचेत हुए थे तात, अचेत माने बेहोश, तात माने पिता, कि जब हम वन को आ रहे थे तो हमारे पिताजी बड़े दुखी थे और अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की। लक्ष्मण जी आगे सोचते हैं कि अब वो समय आ गया है कि जब अवधि पूर्ण होगी वन की, कि जब वन की अवधि पूर्ण हो जाएगी, यानी 1 वर्ष का ही समय बचा है कि जब वन की अवधि पूर्ण हो जाएगी और हम वापस अयोध्या जाएंगे, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे तो, लेकिन भला मुझको अब इस धन की, जो मुझे ये वन में श्री राम और भाभी सीता का जो रक्षा करने का, जो सेवा करने का जो अवसर मिला है, भला इससे बड़ा मेरे लिए और क्या धन होगा। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य ना ही, इससे बड़ा मेरे लिए कोई धन है। जो ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा दूसरा धन हो ही नहीं सकता। आगे देखें, मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, कि 13 वर्ष हो चुके कि ऐसे लगता है फिर भी कि जैसे कल ही वनवास हुआ हो। वन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात, और जब वन को आ रहे थे तो हमारे पिताजी इतने दुखी थे कि वो अचेत हो गए थे, इतना गहरा उनको दुख हुआ था कि वो अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। और कवि कहते हैं कि अब वो समय निकट है कि जब अवधि पूर्ण होगी वन की, यानी पिताजी इतने दुखी थे उस समय कि जब वो हमारे दुख के कारण वो बेहोश ही हो गए थे। मतलब हमें वनवास होने पर पिताजी को गहरा ठेस पहुंचा था, जिसके कारण वो अचेत हो गए थे। और अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, कि वो समय बहुत निकट है कि जब वन की अवधि पूरी हो जाएगी, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, लेकिन फिर भी वन में रहकर मैंने जो श्री राम और सीता की जो सेवा की है, उसका जो मुझे अवसर मिला है, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है, और इस धन से बढ़कर मुझे और कोई धन प्राप्त नहीं हो सकता। ये मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। आगे देखें अगला पद, और आर को, यानी और आर को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। अब आगे कभी क्या कहते हैं समझे, कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा धन ये है कि राम की मुझे और सीता की मुझे सेवा मिल गई, और आर को,
अब प्रश्न करते हैं कि और आर को, अर्थात मेरे राम को, विचार कर रहे वो कुटिया के बाहर बैठे बैठे, कहते और आर को, यानी आर्य को अर्थात राम को, क्या अब राम को क्या मिलेगा? राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, यानी प्रजार्थ, प्रजा के लिए धारेंगे, मार दे, धारण करेंगे, राज्य भार, राज्य का भार, यानी श्री राम तो राज्य संभालेंगे प्रजा के लिए। जब हम अयोध्या चले जाएंगे वनवास की समाप्ति पर, तो राम तो प्रजा के लिए अपना राज्य धारण करेंगे, अर्थात राज्य संभालेंगे। कहते हैं ना और आर्य को, यानी मुझे तो मेरा धन यही है कि मुझे सेवा मिल गई, लेकिन राम को क्या मिलेगा? और आर्य को क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी पूछा है और आर्य को क्या मिलेगा, तो आगे बताते हैं राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, यानी उन्हें जो राज्य भार मिलेगा, अर्थात जब उनका राज्य अभिषेक होगा तो प्रजा के लिए होगा, तो प्रजा के हित के लिए वे प्रजार्थ अर्थात प्रजा के हित के लिए वे राज्य को धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो बेबस बिसारेंगे, और उसी प्रजा के कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, राज्य कार्य में, तो बेबस होकर वे हमको बिसारेंगे, हम सबको भी मानो बेबस बिसारेंगे, कि बेबस में वे प्रजा के हित चिंतन में इतने लगे रहेंगे कि हो सकता हमें विसार दें। मान व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो बेबस बिसारेंगे, और इतने व्यस्त रहेंगे कि हो सकता हमें भी व्यस्तता के कारण अधिक याद न कर सकें, हमें भी मान लो बिसार दें। कर विचार लोकोपकार का, हमें ना इससे होगा सो, लेकिन लोकोपकार कि इतने वे लोक के उपकार में, लोगों के उपकार में लगे रहेंगे, हित चिंतन में लगे रहेंगे कि इसका हमें कोई दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और आगे कहते हैं क्या ये नरलोक, यानी मनुष्यों का ये लोक, यानी ये धरती में जो लोग रहते हैं, ये सभी क्या स्वयं ही अपना हित नहीं कर सकते? फिर से समझे एक बार जरा। और आर्य को, यानी राम को और क्या मिलेगा? राज्य भार तो वे प्रजार्थी ही धारेंगे, जो राज्य भार होगा अर्थात राज्याभिषेक जो उनका होगा, वो तो प्रजा के लिए ही वो राज्य को धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो बेबस बिसारेंगे, और प्रजा कार्य में व्यस्त होने के कारण वे हमको बिसार देंगे, मानो वे हमको बिसार देंगे। ऐसी हल्का फुल्का पूरी तरह नहीं बिसारेंगे, माने प्रजा कार्य में व्यस्त होने के कारण उनका ध्यान प्रजा की तरफ अधिक रहेगा, तो मानो हमको विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, अब हम भी इसमें फिर ये सोचेंगे कि शायद लोक उपकार, लोगों के उपकार के कारण, कर विचार लोकोपकार का, हमें ना इससे होगा शोक, अब हमें इससे कोई शोक ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकोपकार में लगे हुए हैं। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लेकिन फिर आगे लक्ष्मण जी सोचते हैं क्या ये नरलोक, यानी मनुष्यों का ये लोक, ये समस्त लोक में जो प्राणी हैं, क्या ये स्वयं अपना हित नहीं कर सकते? अगर ये अपना हित कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखें जरा। तो इसी के साथ ये यही होता है, पंचवटी से लिया गया है, बहुत ही अच्छी रचना है। तो इसको यहीं तक, आशा ये पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।